हेलो दोस्तों, आइए क्वेश्चंस कर रहे थे आप लोगों को। टेंजेंट के क्वेश्चंस कराए थे डिफरेंशियल कैलकुलस में। डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत अच्छा क्वेश्चंस हैं, पेपर के माध्यम से क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। यदि आप किसी भी हायर एजुकेशन का पेपर दे रहे हैं, उसमें ये टेंजेंट का चैप्टर है। टेंजेंट के बाद एसिम्पटोड में बहुत अच्छा क्वेश्चंस होते हैं। एसिम्पटोड की परिभाषा मैंने बेसिक बता दिया, बेसिक कंसेप्ट देखिएगा, समझिएगा कहाँ से होता है। क्वेश्चंस पे आते हैं, एसिम्पटोड का कैसे निकालते हैं। एसिम्पटोड मतलब एक ही बिंदु पर कई स्पर्श रेखाएं, किसी कर्व की कई स्पर्श रेखाएं कैसे निकलती हैं उसके बाद किया जाता है टेंजेंट रेखा। टेंजेंट के बाद इसीलिए एसिम्पटोड पढ़ाया जाता है, स्पर्श रेखाएं कैसे निकलती हैं। ठीक, तो हम करते हैं क्वेश्चंस हमारे पास दो माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले जो हमारे पास y दी होती है, y बराबर mx प्लस सी रख दें, या y इक्वल टू m रख के x का मान 1 कर दें। दो क्वेश्चंस किया जाता है, दो मेथड से, दोनों मेथड बताऊंगा, जो आपको आसान लगे उससे करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर करिए। सबसे पहले क्वेश्चंस का कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1 में मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी पुट करेंगे, या ये फर्स्ट रूल में। ठीक, तो फर्स्ट रूल में आप इसको पुट करेंगे। यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ पे क्यूब निकलेगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे इसके नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सेम नंबर को एक पास, सेम नंबर को एक पास अलग अलग कर लेंगे। अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पावर्स हैं, हाईएस्ट पावर एक पास, फिर उसके बाद सीक्वेंस में पावर लगा लेते हैं। सीक्वेंस में पावर लगाने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मैं सीक्वेंस में पावर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कर देखें, यहाँ पे दिया है y की पावर 3 माइनस, यहाँ पे देखिए ये माइनस, यहाँ पे y की पावर 3, ये भी y की पावर 3, तो यहाँ पे क्या लिखा 2y स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये प्लस 2x क्यूब, और यहाँ पे 3 किसी के साथ डिग्री नहीं है, तो ये हमने इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। आई होप समझ में आया होगा। फिर प्लस, अगेन चलते हैं। अगेन हम यहाँ पे ये कितना 2 वाले लेते हैं, तो 2 हमारे पास क्या आता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर। ये देखिए सेम डिग्री के हैं, दो डिग्री के हैं। फिर ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता फिर प्लस, यहाँ पे करेंगे माइनस 2y प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास हो जाता है आपका f0, ये हो जाता है f1, ये f2 मान लेते हैं। ठीक, सपोज करते हैं यहाँ पे ये f1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, f1 हो गया, तो f1 में पुट करते हैं। हमारे पास लिखते हैं y इक्वल टू m एंड x इक्वल टू 1। जैसे हम f1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास बन जाता है m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2। इसे ध्यान रखेंगे, ये इक्वल टू 0 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, इक्वल टू 0 करने पर हम क्या करते हैं, यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू यहाँ पे रूट्स निकालने हैं। रूट्स आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले रूट्स निकालने मेथड क्या होता है, मेथड ये होता है सबसे पहले 1 2 3, फिर -1 -2 -3 रखते हैं। जहाँ पे 0 आ जाएगा वो उसका एक रूट्स तैयार होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए हमने लिखा m इक्वल टू 1, यानी कि m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 -2 -1 प्लस 2, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये इसका रूट्स आ गया। रूट्स आने के बाद हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के कई मेथड हैं। आप डिवाइड किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। हम किस प्रकार से करते हैं, यदि आपको समझ में आए तो उससे करिए, नहीं तो अगेन करिए। ठीक, हम करते हैं यहाँ पे जितना लिखा है 3 लिखा, तो इसको लिखते हैं 3 टाइम्स। जिस नंबर से डिवाइड करना है m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1। ठीक, डिवाइड करने का तरीका देखिए, m माइनस 1। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, m क्यूब लाना है, तो इस नंबर को हम क्या करते हैं, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे अगेन क्या लाना है, 2 माइनस का, तो यहाँ पे माइनस के m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया माइनस का m स्क्वायर माइनस का m। ठीक, और यहाँ पे माइनस का m है ना, तो इसको प्लस के
2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो यहाँ पे प्लस का 2m प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस लेके आना यहाँ पे, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पे, ये तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया। तो इसके फैक्टर क्या है हमारे पास, फैक्टर आ गया m-1 m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, इसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए m स्क्वायर, ये यहाँ पे आपने माइनस के साथ किया है, यहाँ पे ये माइनस हुआ, एक मिनट देखता हूँ, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस के साथ किया, तो यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस के साथ करेंगे ना, ठीक। यहाँ पे तो जो देखिए यहाँ पे माइनस है, ये प्लस आ गया, ठीक। तो माइनस के साथ करेंगे। अब इसके फैक्टर करने हैं, इस वाले नंबर के फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए कितने आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसके हम फैक्टर कर देते हैं, जैसे फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, m+1 m-2, तो ये हो जाता है इसके साथ, तो हो जाता है m स्क्वायर -1 एक m2, ये इसके फैक्टर आ गए। तो यहाँ पे इसके फैक्टर निकालने के बाद ये हमारे पास आ जाता है, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, यहाँ पे आता है m = 1 -1 एंड 2, ये आगे। ये आने पर हमारे पास क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो गया, ये इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये आ गया m, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे जाते हैं, इसको वैल्यू पुट करेंगे इस वाले में, तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास y = इसको रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m की जगह पे हमने रखा x + c, ठीक। c1 कर लो इसको, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हुआ y = -x + c2, तीसरा हो जाएगा y = 2x + c3। अब यहाँ पे क्या करना है, c1 c2 c3 की वैल्यू निकालनी होती है। c1 c2 c3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो एक ही वैल्यू बताऊंगा, कांस्टेंट वैल्यू। c की वैल्यू निकालने के लिए c क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे c लिखेंगे जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल रहेगी, सेकेंड ऑर्डर मतलब ये, ठीक। इसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास f1/f0', ठीक, ये x, ठीक। तो यहाँ पे x लिखें या m लिखें, तो यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे इसको हम डिफरेंशियल करेंगे m के रिस्पेक्ट, m मान लो m, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशियल, ऊपर वाले को यहाँ पे m में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, देखिए m² -6 m + 5 अपॉन हो जाता है। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे, जैसे डिफरेंशियल करेंगे 3m² -4m-1, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, c की वैल्यू कितनी है 1, ये c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c = 1 - 6 + 5 अपॉन, तो नीचे रखेंगे, नीचे यहाँ पे 3 4 -1, तो ये हो जाता है, आंसर में क्या आ जाएगा, देखिए 0 अपॉन यहाँ पे 5 - 2, यानी कि c = 0। तो यहाँ पे इसमें रख देंगे, ये इसको निकालेंगे, निकालने के बाद यहाँ पे रखना है, ठीक। ये c1 हो गया, इसको c1 मान लेते हैं, c1, ठीक। ये c1 निकाला तो यहाँ पे c1 की वैल्यू रखेंगे अगेन में, ठीक। ऐसे निकालेंगे सेकेंड, यहाँ पे लिख दिया y = x + 0, ये एक निकल आया। दूसरा निकालेंगे, फिर दूसरा कैसे निकालेंगे, फिर इसी में रखेंगे -1 की वैल्यू, जैसे -1 की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे आ जाओ, -1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे -1 रखेंगे +6 + 5 अपॉन, यहाँ पे रखेंगे माइनस यानी कि 3, यहाँ पे माइनस +4 -1, ये हो गया 6, ये कितना हुआ 6 6 12, 12/6 = 2, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो हो जाएगा y = -x + 2, ये आ जाएगा, ठीक। अगेन रखेंगे थर्ड क्या रखते हैं, थर्ड नीचे वाले में रख देंगे, कहीं भी थर्ड रखते हैं तो थर्ड इधर है, यहीं पे रखते हैं। जैसे थर्ड रखेंगे, थर्ड में कितना है हमारे पास, थर्ड में इसकी वैल्यू 2 है, जैसे 2 रखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आओ, यहाँ पे रखेंगे 4 - 12 + 5 अपॉन, यहाँ पे हुआ 4
12 -8 -1। देखिए अब क्या बचा, यहाँ पे बचा 3, नीचे 9, यहाँ पे भी 3, कैंसिल आउट 1। तो ये अगेन इसमें आ जाता है y = 2x + 1। तो ये 3 रूट्स उसके एसिम्प्टोट आ जाएंगे, एसिम्प्टोट 3 निकल के आ जाएंगे थर्ड। तो यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। समझिए, देखिए, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है एसिम्प्टोट के, देखते रहिए, क्वेश्चन कराते रहेंगे।